हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तूतिए हिंद या तोताए हिंद नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पटियाली में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तोताए हिंद से नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। अब यह स्थान उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे आज की डेट के हिसाब से पूछे तो कासगंज जिले में स्थित है यह स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो ये 23 मार्च 1931 को दी गई है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? विशाल अन्नागार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में अली बंधु शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था? राजा राम मोहन राय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? जनरल डायर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, ठीक है भैया, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक बार हो चुका। देखते हैं कौन बता पाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिटुमन। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरावली। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला वायुम है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? टुंड्रा वायुम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? नर्मदा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? विधान परिषद के लिए सृजन अनुच्छेद 169। ठीक है, सृजन की बात हो तो 169 और गठन की बात हो तो वो है 171। ठीक है, कोई विधेयक या कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किस में निहित है? चुनाव आयोग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है? किस भाग से? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? छाल से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? फुफ्फुस धमनियां, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रुटि वाला वाक्य आपको बताना है। एक वाक्य को 4 भागों में व्यक्त कर दिया, ठीक है। सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, इसके किस पार्ट में गलती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तीसरे पार्ट में गलती है इसमें। किस पार्ट में गलती है? तीसरे पार्ट में गलती है। तीसरे पार्ट में क्या गलती है बताओ, जल्दी बताइए कि तीसरे पार्ट में क्या गलती है? सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। इसमें जो शुरू शब्द लिखा हुआ है ना, उसमें देखो मात्रा गलत लिखी हुई है। ये शुरू में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, ठीक है, बहुत माइनर गलती थी। दुरूह किस संधि का उदाहरण है? दुरूह, दुह प्लस रू विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्द के लिए दिए हुए शब्दों में उचित पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनिए। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्राकृतिक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी का पहला उपन्यास कैसे माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उदय का उग्र दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उदय का अस्त होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कानपुर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, पहला ऑप्शन करेक्ट। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तिब्बत में किस नदी का नाम सांगपो है? ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, इस रचना के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।